परफेक्ट मैथ क्लास और आज हम गिवन बुक के एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमें दे रहा है 2 ब्रैकेट x + 3 = 8। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये 2 है और ये ब्रैकेट है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं होती तो मल्टीप्लाई, यानी कि 2 को हमें पहले x से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो आपने 2 1 ज़ा 2 करा तो x ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे देखें, यहाँ साइन चेक करनी है, यहाँ कोई साइन नहीं है, नहीं होती तो प्लस होती, तो प्लस 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 हो गया, और 2 को आप 3 से करेंगे तो 2 3 = 6 = 8। अब देखिए इक्वेशन बन गई, वही बात हमें इसको हाइड कर लेना। तो क्या नज़र आ रहा है, 2x = 8। ये प्लस है, अपोजिट साइन पे जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 बचा। अब देखना है x और डिजिट के दरमियान कोई साइन है, नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो इसको आपने हाइड कर लेना। तो x = 2, 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो x का आंसर आपका 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसी तरह ना 5x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 7 से भी, तो 5x से करेंगे तो 5x यहाँ साइन देखिएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 7 ज़ा 35 = -15। अब आपने क्या करना है, बगैर x के डिजिट को हाइड कर लेना। तो 5x = -15 है, ये -35 है, तो +35 अपोजिट साइन हो जाएगी, तो ये बचा आपके पास 5x, माइनस प्लस माइनस करना है, 5 में से 5 0, 3 में से 1 2 बचा। अब बड़े नंबर की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आप यहाँ प्लस की साइन या कोई साइन ना लगाएं। 5 को हाइड कर लें, x अकेला करना है, तो ये वहाँ जाके 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, तो x = 4, दैट इज़ योर आंसर। 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 ज़ा 40, यहाँ देखिए प्लस के साइन है तो प्लस प्लस प्लस, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, फिर हो जाएगा -4x। अब आपने -4x को इस तरफ लेकर आना है और 28 को उधर, तो देखिए -14x, ये माइनस है तो इस तरफ आ रहा है तो +4x। 28 को हाइड रखिएगा, उसको शिफ्ट कराइएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा -28। 14 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 10 माइनस के साथ x और -28। आपने क्या करना है, x को अकेला करना है, तो ये आपने -10 को हाइड कर लेना है, ठीक है। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन नीचे आ जाएगी। अब देखिए पॉइंट होता है, तो इसका मतलब 10 का मतलब होता है लास्ट में एक पॉइंट है, तो आप इसको पीछे कर दें तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.8। नहीं तो आपने अगर पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं देना तो आप इसको 28 और 10 को काट लें, तो 2 14 सा और 2 5 सा 10। अब आपने 14 और 5 को डिवाइड कर लेना है रफ वर्क में जाके। अगर आप होल नंबर में नहीं दे रहा आंसर तो 5 2 ज़ा 10, तो आपका बचा 4। अब ये मिक्स नंबर में आंसर आ रहा है आपके पास। देखिए जो बचता है, रिमाइंडर होता है, वो हमेशा होल नंबर बन जाता है, यानी कि 4 होल, और ऊपर वाला और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2 होल 4/5, यानी कि x का आंसर आया आपके पास 2 होल 4/5। ये वाला नंबर हमेशा होल बनता है और ये न्यूमिनेटर में जाता है, और डिनोमिनेटर सेम रहता है जिससे डिवाइड किया होता है। नेक्स्ट पार्ट है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और -3 को 4 से 0.4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 1 इसको दे देंगे पॉइंट ऐसे, तो 3 0 0 और 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2x = 18। अब आपने इस प्लस की साइन देख, 6 है तो उसको हाइड कर लेते हैं, उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ बच रहा है 1.2x = 18, ये +6 है तो वहाँ के -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 = -1.2x। आपने अब इसको हाइड कर लेना, तो x = 12 नज़र आ रहा है और 1.2 माइनस के साथ नीचे ले जाएं। अब आपने क्या करना है, 1.2 को मूव कर देना है, ठीक है। अगर एक आगे मूव करेंगे तो देखिए इसके अपोजिट में हमें यहाँ पे ऊपर एक 0 का इजाफा कर देते हैं, उसके साथ 1 लिख देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 12 10 ज़ा 120, और नीचे से देखिए ये हट गया तो ये हो गया -12। अब 12 के टेबल से कर रहा है, 12 10 ज़ा 120, तो -10 इसका आंसर आ जाएगा, और नीचे माइनस के साइन को मैंने ऊपर दिखा दिया, नीचे चूँकि ऐसे 1 बच रहा है, 12 1 ज़ा 12 और 12 10 ज़ा 120, तो 1 की अहमियत नहीं होती, तो हम x = -10 लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4x, -2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 = 4.6। अब आपने 4.4 को हाइड कर लेना है, ये उधर जाके 4.6 + 4.4
4। रफ वर्क में इनको प्लस कर लें, 4.6 और 4.4 को तो 10, 1 दे दिया, 8 और 1 9, तो आपके पास आ गया 9.0 का मतलब 9 ही होता है और ये हो गया 4x। अब आपने इसको जाके डिवाइड कर देना है 9/4, पॉइंट के बाद 0 की कोई अहमियत नहीं होती। अब आप इसको रफ वर्क में मज़ीद डिवाइड कर लें, तो 4 2 ज़ा 8, तो 1 बचा, पॉइंट लगा के आप 0 का 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट की वजह से 3 दफ़ा 0 का इजाफा कर सकते हैं, तो 4 5 ज़ा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा x = 2.25। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। 12y और 4 4 ज़ा 4 पॉइंट और 4 4 ज़ा 16, तो 16.4 हो गया ये आपके पास, और = 7.6। अब आपने इसको हाइड कर लेना है, तो यहाँ बच रहा है 12y = 7.6। ये प्लस के साइन है, वहाँ जाएगा तो ये -16.4 हो जाएगा। अब इनको माइनस करते हैं, 16.4 और 7.6 को, तो ये यहाँ से हमने इसे दे दिया एक, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, पॉइंट 5 में से 7 नहीं जा सकता, 1 15 में से 7 गया तो ये बचा आपके पास 8, तो ये 12y = 8.8। अब आपने y को अलग करना है, तो 12 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट एक बढ़ाया, एक मूव कराया, तो नीचे बस डायरेक्ट आप 8 1 0 का इजाफा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको काट लें, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 0, फिर 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, और ये हो गया 22/30। अब ये कौन सी टेबल से कट रहा है, कट जाएगा 2 11 ज़ा और 2 15 ज़ा। अब ये मज़ीद नहीं कट सकता, तो हम इसको इसी तरह, अच्छा यहाँ पे साइन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि माइनस की साइन बड़ी थी, तो माइनस की साइन आपने लगानी है, ठीक है। यानी कि = आपके पास है -11/15। पार्ट पे चलते हैं, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4y + 3। तो आपने y वाले को करना है और बगैर y के करना है, तो 9 6y, पहले इसको यहाँ लगा ले, तो मैंने भैया 4 प्लस का इधर तो क्या -4y, अब प्लस लिखा, ये +9 जाके हो जाएगा -6 में से 4 2y, और ये हो जाएगा आपका -6 -9। अब आपने करना है, तो -6/2 और 2 3 6 का आंसर आ गया आपके पास -3। नेक्स्ट पे चलते हैं, और 3 1 से किया 3 इसी तरह 4y -21। बात है अपने को y वाले को एक साथ ऑर्डर करने की, तो साइन पहले नहीं होता इसकी साइन, ये वाला हाइड कर लिया, इसमें y नहीं है, मैं इसको शिफ्ट करा लूँ, +y इधर आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, -4y हो जाएगा, बचा -21। अब ये प्लस था, -3 हो जाएगा, प्लस माइनस -y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस, ये हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन है माइनस की। अब देखिए माइनस को काट दिया, तो = 24। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें ये 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 2 से भी, इसी तरह 2 को y से करेंगे और 2 को 4 से, 3y ज़ा, क्योंकि गया था 1 3 2 ज़ा 6, यहाँ 1 है, 2 1 ज़ा, और y और 2 4 ज़ा 8। अब y वाले ऑर्डर कर लें, इसकी साइन दिखा दीजिएगा कि प्लस की है, ये हाइड किया, y ये +2 है, तो -2y हो जाएगा, = 8, ये 6 है, तो वहाँ जाके -6 हो जाएगा, तो ये 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 5 को y से किया, तो 5 5 ज़ा 25y, और 5 6 ज़ा 30, क्योंकि इसको इससे भी करना है। इसी तरह 4 को y से करेंगे, ये इक्वल की साइन है, 4y, और 4 7 ज़ा 28, प्लस की साइन लगा दें, इसको इस तरफ लाएंगे और इसको हाइड करते हैं, 25y -4y, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा, यहाँ बच रहा है -28। अब इसको देखें, जो छुपाए माइनस है, +30, 25 में से 4 माइनस करेंगे, तो इट शुड बी 21y, और 5 की 25 की प्लस की साइन है, तो कोई साइन ना लगाएं, इस मतलब में प्लस ही आना है, 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा, और ये y = 2/21 हो जाएगा। ये बहुत फ़र्क है, तो इसको हम फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं, दैट इज़ आंसर। नेक्स्ट पार्ट, 2 3 ज़ा 6b, और 2 4 ज़ा 8, 5b और
5 6 ज़ा 30। ये देखिए इसकी साइन हमने प्लस की लगा दी, इसको शिफ्टिंग में लेके जाना है। इसको मैं हाइड करती हूँ तो ये इधर आएगा 6b माइनस 5b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 30। ये -8 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा +8। तो ये बचा हमारे पास 6 में से 5 माइनस किया तो b 1 ही बचेगा और 38 एज इट इज आ जाएगा। तो दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 3 2 ज़ा 6c और 3 5 ज़ा 15, 4c और 4 3 ज़ा 12। अब आपने इसकी साइन लगा देनी है, उसको शिफ्टिंग पे लाना है। 6c माइनस 4c इज इक्वल्स टू -12 बचा है, जो छुपाया उसकी साइन देख के उसको अपोजिट में शिफ्ट कर दें, माइनस हो जाएगा और 15। 6 में से 4 किया तो 2c बचा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 27। अब आपने c इज इक्वल्स टू -27 अपॉन 2। अब आप इसको रफ वर्क में जाके डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, अब ये 7 नीचे उतार लें तो ये तो कुछ नहीं बचा। 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास 1 बचा। अब अगर आप इसको चाहें तो होल नंबर पे यहाँ कर देते हैं, तो होल नंबर पे मैंने बताया तो 13 का c इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस की साइन लगेगी। 13 जो ऊपर वाला होता है वो होल बन जाता है। 13 डिनोमिनेटर, जो सबसे रिमाइंडर होता है वो डिनोमिनेटर, और ये 2 से डिवाइड किया था तो आपका आंसर ये आया 13 होल 1/2 माइनस की साइन के साथ। नेक्स्ट पार्ट 18d और 9 7 ज़ा 63, 11d प्लस 11 14 ज़ा 4 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब हमने डी वाले एक साथ इसकी प्लस की साइन है, शिफ्टिंग कराते हैं। 18d 63 को छुपा लें, ठीक है, माइनस 11d इज इक्वल्स टू 154। अब ये प्लस 63 है तो वहाँ जाके -63 हो जाएगा। 7 ये और 63 में से 154, तो d इज इक्वल्स टू 91/7 और ये 7 के टेबल से कट जाएगा। तो देख लेते हैं 7 1 ज़ा 7 2, हाँ 7 उसको दे देंगे तो 7 3 ज़ा 21। ये आपका आंसर आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट पार्ट 35 f हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15। अब देखेंगे 28 को f से करेंगे तो 28 ही हो जाएगा और f ऐसे, फिर ये -28। अब आप इसकी साइन देख लीजिए, ये प्लस की, इसको शिफ्ट कराना है, इसको छुपाना है। तो देखिए 35f प्लस 28 तो वहाँ के -28f हो जाएगा और जो बच रहा है वो एज इट इज लिखते हैं 28। अब जिसको छुपाया हुआ था उसकी साइन यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी ये प्लस की। 35 में से 28 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा आपके पास 7f और 15 है ये, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन आ जाएगी। 28 में से आपने 15 निकालना है तो आपके पास बचेगा ये 13 बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, f को अकेला करना है तो -13/7 हो जाएगा। में जाके आप डिवाइड भी कर सकते हैं तो 7 1 ज़ा 7 तो 6 बचेगा। आप मिक्स नंबर में इसका आंसर दे देते हैं माइनस, अब ये 1 जो है वो होल हो जाएगा, 1 होल 6/7, क्योंकि मैंने बताया था जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो 1 होल 6/7। आई होप क्वेश्चन एक्सरसाइज 5A का आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह के मजीद आसान टेक्निक से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।